वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम भाग्यश्री। आई नो मैं बहुत महीने के बाद पोस्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे कंटेंट, बिकॉज मैं हीलिंग प्रोसेस में थी, ठीक है। एंड अभी मैं हील हो चुकी हूँ, सो अभी हम लोग कंटेंट पोस्ट करना डेली स्टार्ट करने वाले हैं। सबको हैप्पी जन्माष्टमी, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड इंडिपेंडेंस डे तो मैंने ये टाइम पे सेलिब्रेट ही नहीं किया, बिकॉज जो टाइप के हालात है अभी अपने करंट इंडिया के, उससे तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि हमें कुछ भी पद्धति का स्वातंत्र्य मिला है। बिकॉज 30% टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को रेप केसेस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो मेन मुद्दे हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम लोग जो मेन मुद्दे हैं उनसे भरकट के रहे। इसके लिए वो अभी दिल्ली में डॉग्स को सब मारने का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट निकाला था। जेन्युइनली सबको लगता है कि मतलब जो संभाल रहे अपना सरकार, उनको लग रहा है कि पब्लिक को कुछ दिख नहीं रहा है। वन मोर थिंग, राहुल गांधी ने भी अभी रिसेंटली सबको दिखाया था कि एक आदमी ने 10-10 बार वोट किया है। तो इतना टैक्स भरने के बाद भी अपने पास क्या है? अपने पास कुछ भी नहीं है ना। अच्छा रोड है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दुनिया भर के टैक्सेस। क्या कर सकते बताओ मुझे। वॉट एवर इट इज, जस्ट चेंज द टॉपिक। वो मेरा लैम्प का मुंडी ऐसे ही टेढ़ा होता है, वो सीधा नहीं होता, ठीक है। एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग गाइस, तुम्हारे भाई ने MMA लगाया है, ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो अभी मुझे बॉक्सिंग आता है, किक बॉक्सिंग आता है, सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे। एंड अभी मैं जब हीलिंग प्रोसेस में थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैं घूमने गई थी, मैंने मेरे लाइफ में थोड़े बहुत कांड भी किए, ठीक है। एंड आप मेरे को गाली देने वाले हो, आई नो, बट जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसके साथ मैं फिर से रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ, बिकॉज वो बहुत कन्विंस कर रहा था मुझे। एंड ही वॉज सेइंग सॉरी एंड लाइक उसने बहुत एफर्ट्स लिए। वो 8-8 घंटा मेरे लिए वेट करता था। एंड उसने मेरे को बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए। सो आई थॉट कि लेट्स गिव हिम अ चांस, क्योंकि अभी जो एज ग्रुप में अपन लोग हैं उसमें अपन ऐसा नया लड़का ढूंढ के उसको एकदम अच्छा बना के फिर किसी और के पास नहीं जा सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस बंदे पे अपन ने इतना एफर्ट्स डाला है उसके साथ और थोड़ा सा ट्राई करते हैं, शायद से चीज़ें वर्क हो जाए। बाकी तो मैंने भोले भरोसे छोड़ दिया है। एंड लुक एट माई साड़ी, हाउस में आउटफिट। तो मैंने सिनेमैटिक रील बनाने के लिए मैं रेडी हो गई थी। और क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई भाई। अभी रिसेंटली एक सीन हुआ गाइस, आई विल टेल यू। तो मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है। और उनका ऐसा मानना है कि जो लड़का अच्छा खासा कमा रहा है मुझे उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक मेरे घर पे बताया नहीं कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे में इतना हिम्मत नहीं है गाइस कि मेरे पापा के सामने जाके मैं उनको बोल दूँ दैट आई एम डेटिंग समवन, आई वांटेड टू गेट मैरिड। मेरा बाप मर्डर कर देगा मेरा। बट फिर भी सो अभी बेसिकली क्या हुआ, एक्चुअली दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। एंड फिर उन्होंने 2-3 ऑप्शंस भेजे। तो जो दीदी का मेरा होने वाला जीजू है, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। लाइक वो बहुत अच्छा पर्सन है। मतलब मैंने आज तक जितने लड़कों को देखा है ना, उनमें से तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, केतन। एंड वो बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरे को नहीं लगता ज़िंदगी में कभी चीट करेगा भाई। वो एकदम देव मानुस, पता नहीं मेरी बहन को कैसे झेल लेता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि भाई मेरी बहन गलती से इसको पट गई। जो प्रकार की मेरी बहन है ना, मैंने बोला मेरी बहन, पहले भी मैंने बताया था कि मेरी बहन नेक्स्ट लेवल रेसिस्ट है, ठीक है। वो उसको काले लड़के, बटले लड़के अजीबत पसंद नहीं पड़ते। तो अभी दीदी और केतन को ऑलमोस्ट 2 years हो गए डेट करते हुए। एंड वो सेम फील्ड से है और उन्होंने मतलब वो अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी कैसे हुआ, हमारे पूरे खानदान में किसी ने भी लव मैरिज नहीं किया और दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। 3 स्थल भेजे मुझे, उनमें से एक था इंजीनियर, एक तो जो हमारा घर के सब लोग बिजनेस मतलब हेयर सलून के लाइन में ही था, और एक शायद पुणे से था। तो पापा प्रेशर देने लगे दीदी को कि भाई लड़का देख, सिलेक्ट कर ले, तू लड़का क्यों नहीं पसंद कर रही है। तो अभी केतन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो केतन के लिए हम स्टैंड लेंगे, ऐसा मैंने बोला दीदी को। तो अभी पापा को बताएगा कौन? माय पापा इज लिटिल बिट साइको। मैं उनकी ही पैदाइश हूँ। आई एम ऑल्सो लिटिल बिट
साइको। तो फिर दीदी ने और मैंने प्लान किया कि पापा को फ़ोन करते हैं और मंडे के दिन बोलते हैं चलो पापा हम लोग खाना खाने बाहर जाते हैं, फिर जाके पापा को बताएंगे। ये सब हमारा प्लान हुआ, बट हमने सोचा अगर पापा ने वही बाहर होटल में दीदी को फन करके चमाट मारी तो हमने सोचा कि ये थोड़ा रिस्की प्लान है, तो अभी क्या करेंगे। तो हमने काका को फ़ोन किया और हमने काका को बोला, काका मतलब हम उनको नाना बोलते हैं, हमने नाना को फ़ोन किया, बोला नाना आपसे ना खूप महत्त्वाची गोष्ट करायची है, तो आप नीचे आ जाओ बिल्डिंग के। तो नाना आ गए, मैं और दीदी गए। उसके पहले हमारा फुल टेंशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं किया है। तो नाना नीचे आ गए। फिर नाना को हमने बोला, मतलब दीदी ने बोला की दीदी बोलली की मला एक मुलगा आवडतो आणि मला त्याच्याशी लग्न करायचं आहे। फिर महाभारत शुरू हो गया भाई। नाना इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, नाना इज़ वेरी मैच्योर पर्सन। तो नाना का मेन कंसर्न था कुंडली मिलना चाहिए, ठीक है। तो नाना बोले कि देख लड़का कैसा भी हो लेकिन तुम दोनों का पत्रिका मैच होना चाहिए, अगर तुम्हारा पत्रिका मैच हुआ तो मैं कुछ आगे कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अभी फिर नाना बोला कि मेरे ओळखी में एक है ब्राह्मण, उसको मैं फ़ोन करता हूँ और हम लोग डेट लेते हैं। तो नाना ने ऑन द स्पॉट ब्राह्मण को फ़ोन किया, ठीक है। तो ब्राह्मण बोला कि एक काम करो तुम गुरुवार ही आ जाओ, गुरुवार ही आ जाओ। अभी गुरुवार तक हमारा धक धक भाई। और नाना का इतना कंसर्न था कि लड़का अच्छा कमा रहा है, तुम लोग मैच्योर्ड हो, तुम लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, मेरी बहन अभी मास्टर्स कर रही है DY पाटिल से। तो नाना इज़ अ वेरी चिल गाय, नाना का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हमें लगा नाना पापा को बता देगा, लेकिन हमें ये भी बोला कि पापा को बताना मत, मतलब हम खुद कंफ्यूज थे, तो नाना को क्या ही बताएंगे। तो हम लोग अभी गुरुवार का वेट कर रहे थे। जैसे है गुरुवार आया, दीदी गई पत्रिका लेके केतन का। आप बिलीव नहीं करोगे, लड़के का पत्रिका लड़की के पत्रिके से एकदम अच्छा निकला। हमारी लड़की में दुनिया भर के दोष, लड़का एकदम गुणीवाल, क्या बोलेंगे अभी। तो नाना तो क्लियर आउट हो गया कि मतलब जो सब ऐसा पूजा विजा करने बोलता है ब्राह्मण वो करने का दीदी को लेके। तो नाना को लड़के से कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी रह गए पप्पा को कौन समझाएगा भाई। तो फिर हमने प्लान किया कि पापा को जाके बताते हैं। तो पापा का अभी रिसेंटली बर्थडे था, दीदी मुझे फ़ोन कर रही थी, बट जैसे मैंने बोला मैंने किक बॉक्सिंग MMA का क्लास लगाया, तो मैं गई थी MMA के लिए, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया दीदी के। तो इन लोगों ने रुकना चाहिए ना मेरे लिए, नहीं। दीदी और ओम केक लेके गए पापा के दुकान में केक कट करने के लिए, ठीक है। जिनको पता नहीं तो मेरे पापा अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं ऐसा। तो लेके गए और दीदी ने बताया कि मेरा एक लड़के के साथ अफेयर चालू है। मेरा बाप डेंजर आदमी भाई, उधर ही उसको बड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया, तू मेरी लड़की नहीं हो सकती भाई, आज से तू मेरे लिए मर गई, तू अगर उससे शादी करेगी तो मेरा मुंह देखने को मत आ। मरने के बाद भाई फुल तमाशा। हमने सोचा था पापा सुन के लेगा एटलीस्ट, पापा अलग लेवल चिढ़ गया, पापा ऐसा मेरा केक भी मत कट करो, मेरे को नहीं बर्थडे मनाने का भाई। फिर पापा ने किया मुझे फ़ोन, पापा मुझे बोलता है अभी मैं छोटी लड़की, ठीक है, पर फिर भी पता है सबको मैं एकदम मैच्योर लगती हूँ। तो पापा ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोलता है दीदी से क्या चालू है। मैंने बोला क्या चालू है दीदी का। बोलते हैं उसने लड़का पसंद किया है। अभी मेरे को सब पता है भाई, पर मैं दिखाएगा नहीं। फिर मैंने भी एक्टिंग किया, मैंने बोला काय दीदी को लड़का पसंद है, दीदी ने बताया नहीं मुझे। तो पप्पा बोलते हैं तुला काय वाटतं काय केलं पाहिजे। तो मैंने पापा को बोला मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई, तुम तुम्हारा डिसीजन लो। मैंने बोला उनको कि जब तक आप लड़के के से मिलोगी नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि लड़का अच्छा है कि बुरा। देखो भाई मैं किसी और लड़के के लिए स्टैंड नहीं लेती, बट केतन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन भाई। केतन खाना बनाता है, उसका नेचर अच्छा है, वो कुछ ऐसा व्यसन नहीं है उसको। केतन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने पापा को कन्विंस करने को ट्राई किया कि पापा एक काम करो, लड़के को मिल लो ना, आप उसको मिलोगे तो पहचानोगे, तभी हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं डिसाइड। लेकिन मेरा पप्पा एकदम मेरे जैसा चिकट, मेरा पप्पा रेडी नहीं है लड़के को मिलने के लिए। तो अभी तो इतना तक स्टोरी आ चुका है। अभी मेन मुद्दा यह है कि मेरे शादी का कैसा होगा भाई। मेरे में तो इतने गट्स है नहीं कि मैं मेरे बाप को जाके बोलूँ कि मेरा किसी के साथ चालू है। मतलब जब तक दीदी का होता नहीं, दीदी का होता है तो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज टेंशन। तो अभी कंडीशन मेरे लाइफ का ये चालू है। और गाइज मैं जल्दी ही मतलब फिटनेस रिलेटेड कंटेंट भी पोस्ट करने वाली हूँ। और उसके बीच में अभी एक सीन हुआ था, हम लोग किधर तो बाहर गए थे और इससे कैब से आ रहे थे भाई। वो कैब वाला नेक्स्ट लेवल पागल था। हम लोग क्लबिंग करके आ रहे थे और वो दारू पिया था शायद से, ऐसे मुझे लगता है।
और वो उसको लग रहा था कि वो विमान चला रहा है, वो रिक्शा नहीं चला रहा है, विमान चला रहा है। भाई हम टेंशन में, मैंने बोला भाई अभी ये तो शायद हमें डायरेक्ट बोलन के पास ही भेज देगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हमने उसका रिपोर्ट भी किया, क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑटो चला रहा था। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कभी तो प्लीज़ उनका कंप्लेंट किया करो, नहीं तो आगे जाके किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है ये चीज़ का। और वन मोर थिंग, अभी आ रहे हैं गणपति बप्पा, ठीक है, तो मैंने गणपति बप्पा का मूर्ति ऑलरेडी बुक कर दिया है। तो जैसे मूर्ति आएगा मैं आपको दिखा दूंगी। हमने बुक किया है दगड़ू शेठ का मूर्ति, ठीक है, और उसमें पूरा ऐसा ऐसा डायमंड वर्क का किया है। तो मतलब एक्चुअली हमारे घर पे गणपति नहीं बैठता, मतलब ये घर पे, क्योंकि अभी दीदी मैं मम्मी हम 3 फीमेल्स है, तो मतलब किसी को भी पीरियड्स आता रहता है तो गणपति का पूजा बीजा करने नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने ऐसा सोचा कि हम लोग गणपति नहीं बिठाएंगे घर पे करके। फिर मेरी मम्मी ने ऐसा बोला कि जब सब एकदम सेटल्ड हो जाएगा तो हम लोग गणपति रख सकते हैं। सो लेट्स सी, वो तो नेक्स्ट पार्ट है। और एक सरप्राइज है, बहुत ही जल्द मैं आपको रिवील करूँगी। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा चीज़ है मेरी ज़िंदगी का, मैंने अभी तक कभी ऐसा किया नहीं मेरे लाइफ में। सो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है जल्दी ही, वो मैं रिवील करूँगी। और उसके बाद में अपने कंटेंट्स और यूट्यूब वीडियोस डेली पोस्ट होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं ट्राई तो करूँगी। मैं ना एक्चुअली आलसी हो गई हूँ, मैं आलसी हो गई हूँ, मुझे आलस हो गया है बहुत, क्योंकि मुझे नींद सोना बहुत पसंद है। अगर मैंने सोना कम कर दिया, मतलब सोना स्लीपिंग कम कर दिया, तो मुझे लगता है कि मेरे अकाउंट में बहुत बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। बट मैं सोना नहीं छोड़ रही हूँ ना भाई, सोना छोड़ना मेरे से हो ही नहीं रहा है। 12-12 बजे उठ रही हूँ, 12 बजे उठने के बाद खा के पी के सब करने को मेरे को 2-3 बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है अरे दिन ही खत्म हो गया, अब मैं कभी काम करूँ। बट माई बॉयफ्रेंड इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वो मुझे इतना मोटिवेट करता है भाई, फिर भी मैं मोटिवेट नहीं होती। दिन रात मुझे बोलता है कि सीरी क्या टाइम पास कर रही है, काम कर, दिन में से इतना टाइम निकाल, उतना टाइम निकाल। अभी उसने मुझे मोटिवेट किया, इसके लिए मैं आज कंटेंट बना रही हूँ। मेरी मम्मी भाई, मेरी मम्मी भी मुझे नेक्स्ट लेवल गाली देती है कि तू एक काम कर रही है उसको भी सीरियसली नहीं लेती। बट गाइस आई एम टेलिंग यू, मैं एक चीज़ की वजह से रुकी थी, बट अगर वो अपना चीज़ जल्दी हो गया तो मैं वो चीज़ पे एक बड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल दिखाऊंगी वो चीज़ की, ठीक है। अरे हाँ, मैं एक्ने के रिलेटेड में स्किन केयर रूटीन डालने वाली हूँ। तो सबको पता है मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने थे। सो अगर आपको भी स्किन केयर रूटीन जानना है तो आपको कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानना है वो सब मुझे नीचे बता देना प्लीज़, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। लाइक फेस वॉश, सनस्क्रीन तो मैं बेसिक चीज़ें बता दूंगी, बट अगर और आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो मुझे नीचे मेंशन करके लिखना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि ये प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि फ्रॉम द पास्ट 2 years मैं एक्ने पे ट्रीटमेंट ले रही थी, बट नाउ लुक एट माय फेस, टच वूड भाई, कोणी जर माझ्या चेहऱ्याला आता नजर लावली ना, आई शपथ सांगते एकदम घाणेरडा शाप देईल मी, आई शपथ। आणि मैं स्कूल में नहीं हूँ भाई लोग। तो 10th का जब रिजल्ट निकला तो तुम लोग मुझे मैं डीएम क्यों कर रहे थे कि तुझे 10th में कितने परसेंटेज पड़े। मैं 10th में लगती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया और तुम लोग को लगता है कि अभी तक मैं 10th में ही हूँ। वाओ। हाँ, तो मैं मेरे बॉयफ्रेंड को और मेरा स्टोरी बताती हूँ बाद में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और एक सरप्राइज आने वाला है, उसके बारे में भी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। स्किन केयर रूटीन के बारे में जिनको जो प्रोडक्ट के बारे में जानना है प्लीज़ मुझे डीएम कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। मैंने बहुत दिन के बाद इतना बड़बड़ किया है, मेरा घसा दुख रहा है, मेरे को गर्मी हो रहा है, मेरे को बहुत कैसा तो हो रहा है, ऊपर से मैंने साड़ी पहना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लव सायोनारा गाइज। और अभी आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन फेसबुक, फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप नो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और नेक्स्ट व्लॉग के लिए वो बेल का आइकन दबा देना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा व्लॉग कब आ रहा है। ओके, सी यू गाइस, लव सायोनारा, बाय, टेक केयर।